हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक रिसेंट जो मूवी रिलीज हुआ है ना, रक्षाबंधन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आपको पता होगा यहाँ इस मूवी में अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर और बहुत सारे नामी दामी एक्टर एक्ट्रेस हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये तो देखिए रिसेंटली ये 11 अगस्त 2022 में रिलीज हुआ है, मतलब 2 दिन हुआ है। लेकिन ये मूवी भी तब और फ्लॉप कर गया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मतलब ये जो मूवी फ्लॉप किया है तो इसके पीछे रीजन क्या क्या है, और उसको हम जो हमारा जो नॉर्मल लाइफ है उसमें कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और क्या क्या हम सीख सकते हैं। तो ये सब चीजें हम इस मूवी में डिस्कस करेंगे, सॉरी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस रक्षाबंधन का पहले मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ये बहुत ही एक ओल्ड ट्रेडिशनल है इंडियन कल्चर में। और ये बहुत पुराने दिन से मतलब एंशियंट टाइम से ही चल रहा है। ये यहाँ पे आप एक फोटो देख लीजिए, ये मनमोहन सिंह जी को एक राखी बंध रहा है, एक शायद एक बुजुर्ग महिला। और ये ट्रेडिशन हमेशा ही बहुत दिनों से चल रहा है और सोसाइटी में इसका बहुत रिस्पेक्ट है। आप बॉलीवुड का प्रॉब्लम देखिए, इसमें भी ये जो भाई बहन का जो एक पवित्र रिश्ता है, इसमें भी वो लोग क्या करेगा, एक कुछ ना कुछ गलत चलत चीजें ढूंढने की कोशिश करेगा। तो क्या हुआ है कि ये जो मूवी है, आपने मूवी देखा होगा कि नहीं देखा होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस मूवी में दिखाया गया है एक्चुअली रक्षाबंधन टू डाउरी। मतलब मूवी का नाम तो डाउरी के ऊपर होना चाहिए था, या आप बोल दीजिए जो आपका जब शादी हो जाता है तो उसको बोलते हैं दहेज या पन प्रथा, जो भी है उसके ऊपर होना चाहिए था। उसको रक्षाबंधन नाम देने की जरूरत नहीं था, ठीक है। और एक्चुअली रक्षाबंधन मूवी का नाम है, लेकिन दिखाया गया है ये डाउरी। तो ये जो मतलब आप एक चीज दिखाना चाहते हैं लेकिन दिखा कुछ और रहे हैं, ये बॉलीवुड आज से नहीं कर रहा है, ये बहुत दिनों से ये सब चीजें चल रहा है। और ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आपका जो ये जो रक्षाबंधन मूवी है ना, ये फ्लॉप हो गया। देखिए मूवी फ्लॉप हुआ है, हिट हुआ है, ये जो हमारा एक दो वेबसाइट चलता है ना, जैसे फिल्मी बिट है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। जैसे अकॉर्डिंग टू फिल्मी बिट या रक्षाबंधन एक दिन में मतलब जो जिस दिन फर्स्ट रिलीज हुआ था, मतलब कल, वो 8.25 करोड़ उन्होंने कुछ बिजनेस किया था, ठीक है। और जैसे और भी खराब सिचुएशन है, मतलब रक्षाबंधन का खराब सिचुएशन है कंपेयर टू बच्चन पांडे या श्रीमान पृथ्वीराज, जहाँ पे इन्होंने ये 13 करोड़ या 10 करोड़ रेस्पेक्टिवली कमाया है। इवन आप देख लीजिए, ये जो अक्षय कुमार का जो सेकेंड डे कलेक्शन है ना, वो 6.40, तो आप ऊपर का 8 और नीचे का 6 आप जब ऐड करेंगे ना, तो 2 दिन में इसका कलेक्शन देखिए 14.04 करोड़। और बहुत जगह क्या होता है, ये सब जो फिगर है ना, ये इन्फ्लेटेड फिगर रहता है, लेकिन आप रफली रफली आप पकड़ सकते हैं कि मतलब यही इतना ही आसपास इनका इनकम हुआ है। इसके बाद देखिए एक सिनेफ्राई वेबसाइट है, तो इन्होंने बोला है कि देखिए यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही है। फर्स्ट डे आपका जो कलेक्शन है वो 8.20 करोड़ और नेक्स्ट डे आपका 5 करोड़, तो रफली 13 करोड़। तो आप देखिए अक्षय कुमार जैसे मूवी बनाता है ना, वो 200 करोड़ 300 करोड़ का हो जाता है। अब 200 करोड़ 300 करोड़ होता है और 2 दिन में मतलब 12-13 करोड़ कमाता है। तो आप सोच ही लीजिए ये फ्लॉप हो ही गया है मूवी। और एक चीज होता है, जैसे आमिर खान होता है ना, आमिर खान चाइना का जो जितना मोबाइल फोन ब्रांड है, फॉर एग्जांपल वीवो, ओप्पो, इनके साथ टाई अप होता है। तो उनका तो बहुत सारा जो मूवी है ना, वो चाइना में रिलीज भी होता है और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग से रिबूट होकर इंडिया में आ जाता है। तो आमिर खान का मूवी और मान लीजिए उनका तो चल जाएगा, मतलब यहाँ पे इंडिया में फ्लॉप करेगा तो चाइना में चलेगा, उन्हें पैसा मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है अक्षय कुमार ये सब चीज करता है कि नहीं करता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मूवी मान लीजिए चाइना में नहीं चलाना, तो आप सोच लीजिए ये जो पूरा पैसा है पूरा डूब गया। देखिए डाउरी तो एक सच में सोशल इवल है, ठीक है। और ये सोशल इवल को काउंटर करने के लिए देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया था। आप में से बहुत सारे लोग मतलब कभी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर किया होगा, तो आपको ये पता होगा जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, मतलब टू स्टॉप डाउरी एब्यूज एवरीथिंग। तो यहाँ पे आप जब मतलब जाएंगे और वहाँ पे इसको थोड़ा बहुत ये स्टडी कर देंगे ना कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2015, इसमें क्या लिखा है देखिए, यहाँ पे एकदम क्लियरली चीजें लिखा हुआ है। फिजिकल एब्यूज,
मतलब आप अपना जो पार्टनर है ना उनको आप अब्यूज नहीं कर सकते, मतलब फिजिकली उसको मार नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। इवन यू कैन नॉट टच हर हिम और हर, ऐसा होता है। उसके बाद सेक्सुअल अब्यूज। सेक्सुअल अब्यूज मतलब आप अपने पार्टनर से कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा लोग क्या करता है, सेक्सुअल अब्यूज के बाद बहुत सारा वो पिक्चर या वीडियो बनाता है। बिलीव मी दैट इज अ सीरियस क्राइम। आप कभी भी ये सब चीजें मत कीजिए। उसके बाद वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज, ठीक है। मतलब आप अपना जो पार्टनर है ना उसको आप कभी वर्बली हो या इमोशनली, जैसे हम लोग नॉर्मल फ्रेंड्स के अंदर तो बोल सकते हैं कि ठीक है हमने किसी को अब्यूज कर दिया, लेकिन आप अपना पार्टनर को ये चीज कभी नहीं कर सकते, ठीक है। और सेक्सुअल अब्यूज का एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा। आपने वो मैहूना मूवी, सॉरी माय नेम इज खान, ऐसा मूवी देखा था जहाँ पे वो शाहरुख खान काजल से बोल रहा था कैन यू हैव अ सेक्स नाउ, ठीक है। ये और उस टाइम पे मान लीजिए आपका पार्टनर जो है ना वो मतलब नहीं चाहता है तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। और मूवी में ये सब चीजें जो भी दिखाता है वो लेके आप अपना पर्सनल लाइफ में एप्लीकेशन मत कीजिएगा, तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक अब्यूज। इकोनॉमिक अब्यूज मतलब मान लीजिए आप अपना जो पार्टनर है ना उनका जितना बेसिक चीजें है, फॉर एग्जांपल फूड हो गया, क्लॉथ्स हो गया, मेडिसिन हो गया, सैनिटरी पैड हो गया, या और भी जो जो मतलब एसेंशियल है, आप उसको मतलब वही चीज आपको देना ही देना है। आप उसको डिक्लाइन नहीं कर सकते अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। आपको ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ऊपर बहुत कुछ जानना है, तो ये जो देखिए ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देखिए लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट बोल के है, यहाँ से आपका जो एक पीडीएफ है ना यहाँ से आपको पूरा डिटेल्स पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें करना है, क्या नहीं करना है। और मान लीजिए आपके साथ कुछ डोमेस्टिक वायलेंस हो गया तो उसके बाद आप क्या क्या करेंगे, ये सब चीजें इस फाइल में लिखा है। तो आपको ज़्यादा चाहे मतलब जानना है तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जब से हमारा ये जो 2005 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास हो गया ना, उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारा जो केसेस है ना वो रिपोर्ट हुआ है। अब कुछ चीज़ें देखिए गलत तो हो या हुआ ही है, बहुत सारा ये होगा ही होगा, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है कि जो क्राइम रेट है ना वुमेन के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। मतलब मान लीजिए जो जो जेन्युइन केस है ना उस जेन्युइन केस को एक ढाल बना के बहुत सारा जो सोसाइटी में जो अ, मान लीजिए गलत सोचने के लिए काम करता है तो वो लोग मतलब उठ गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे बोला एक पंजाब एंड हरियाणा का जो हाई कोर्ट है ना उन्होंने बोला था कि अ, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का केसेस है ना ये मतलब वाइफ के द्वारा मिसयूज्ड हुआ है, ये सब चीजें होता रहेगा, ठीक है। मतलब और आप थोड़ा बहुत नीचे नीचे जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे और भी एक चीजें देखा है कि हस्बैंड कैन नॉट एक्सपेक्ट वाइफ लिविंग इन लंदन टू रिटर्न इंडिया एंड फुलफिल हर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। मतलब ये वही होता है, ये हो सकता है कि ये हस्बैंड के अगेंस्ट पे जाए, लेकिन वहां पे आप देखिएगा ना आप किसी भी अपना जो पार्टनर है आप उनको कुछ काम के लिए फोर्स नहीं कर सकते। वो कर सकता है या वो करेगा या नहीं करेगा वो उसके ऊपर है, ठीक है। लेकिन आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। आपको नहीं चाहिए उनके साथ रहना तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, लेकिन आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि मेरे लिए आप ये चीज करिए कीजिए, ठीक। और ये जो आपका एक वेबसाइट है ना वॉइस फॉर मनी, यहाँ से आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। तो यहाँ से मैं ज़्यादा आपसे कुछ मतलब डिस्कस नहीं करूँगा, अदरवाइज ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। और बहुत टाइम में क्या होता है ये देखिए अरे कुछ गलत सलत चीज़ें भी हो जाता है। यहाँ पे देखिए पंजाब मैन डाइज बाय सुसाइड आफ्टर वाइफ एंड मदर इन लॉ कॉन्स्टेंटली हैरेस्ड हिम फॉर मनी। मतलब आपका जो वाइफ है एंड मदर इन लॉ वो क्या करते हैं, बहुत सारा टाइम क्या होता है आपका डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट जो है ना उसको उसको यूज करता है अपना हस्बैंड के अगेंस्ट, और उसके बाद ये मनी एक्सटॉर्शन का काम भी ये सब चीजें करता है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब क्या है कि देखिए इंडिया में डाउरी का प्रॉब्लम्स है, और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास लॉ भी है, ठीक है। अब इवन वो लॉ को मिसयूज भी किया जाता है, लेकिन आप जब मूवी बना रहे हैं ना वो रक्षाबंधन के ऊपर, तो आप रक्षाबंधन भाई और बहन का एक अच्छा रिलेशन के ऊपर बनाइए, ना कि एक कुछ और चीजों जो सोशल इवेंट है उसके ऊपर
चीज़ों को आप गलत डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो तब आपका मूवी वही होगा, फ्लॉप ही हो जाएगा। और यही एक रीज़न है, ये भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से ये जो मूवी रक्षाबंधन है ना, ये फ्लॉप हो गया। देखिए मतलब आप बचपन से देख रहे हैं कि हमारा जो सोसाइटी में ना वो एक स्ट्रक्चर में मेंटेन होता है। जब मान लीजिए आपका फैमिली में आपका पापा होगा, आपका बहन भाई हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, आपका मम्मी होगा, ठीक है। उसके बाद आप पापा का कुछ रिलेशन होगा या चाचा चाची, ये सब चीज़ें होगा। मतलब हमारा एक जो सोसाइटी है ना वो एक स्ट्रक्चर के अंडर आता है। लेकिन ये जो मूवी होता है ना, ये लोग क्या करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर को ही तोड़ना चाहते हैं। ये लोग हर टाइम दिखाएगा कि आपका जो सोसाइटी है ना, स्पेशली जनरली हिंदू कम्युनिटी को ही टारगेट किया जाता है या बॉलीवुड, उसमें क्या होता है कि आपको दिखाया गया है कि आपका जो सोसाइटी है ना वो सबसे गलत और बदतर खराब चीज़ें हैं। मतलब आप ये सोच लीजिए, जिस स्ट्रक्चर से आपका दादा या परदादा उससे भी ऊपर वो सब चीज़ें होते आ रहे हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको बोल देगा ये सब चीज़ बकवास है। और इसके पीछे रीज़न भी है, इसके पीछे मेन रीज़न है कंज्यूमरिज्म। आप मान लीजिए आपका फैमिली में पापा है, मम्मी है, आपका बहन है, भाई है। तो आप मान लीजिए कोई काम करना चाहते हैं, आप अपना जो लाइफ में जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, आपके पास बहुत डिफिकल्टीज फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। उसके लिए भाई या बहन या कोई भी है, आपका अंकल, दोस्त, ये सब होता है कि आप उनसे कुछ चीज़ें अपना जो पेन है वो शेयर करते हैं, वो लोग कुछ सोल्यूशन देते हैं, तो सब मिलके एक एडजस्ट करते हैं अपना लाइफ में वो जीने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि हर बंदा जो इंडिया में पैदा हो रहा है अक्षय कुमार का बेटा बन के, ऐसा तो कोई होता नहीं है। वो सब चीज़ें नहीं होता है। आप मान लीजिए आपके पास ये सब चीज़ें नहीं होगा, मतलब मान लीजिए आपके पास भैया नहीं होगा, बहन नहीं होगा, कि चाचा नहीं होगा, आपका पापा नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, आप यू विल बिकम अ प्रोडक्ट। कैसे? देखिए आपके पास मान लीजिए ये सब चीज़ें जब नहीं होगा ना, तो आप क्या करेंगे, ये नेटफ्लिक्स में आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिज्नी, ये सब चीज़ें अच्छा है, लेकिन ये सब चीज़ें क्या करता है, आपका जो फोकस है ना वो हटा देता है। उसके बाद आप मान लीजिए आप ज़िंदगी में अकेला है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, सही मतलब आपको ढूँढने वाला नहीं है, तो आप करेंगे, आपका जो लाइफ़ है ना वो डिसिप्लिन्ड नहीं रहेगा। तो आप मतलब कब बाहर जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, वो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद आप मान लीजिए बाहर जाके आप कुछ दारू पी रहे हैं या कुछ गलत-सलत चीज़ें खा रहे हैं, उससे क्या होगा, आपका जो टोटल हेल्थ है ना वो खराब हो जाता है। लेकिन आप जब बाहर जाएँगे तो आप मान लीजिए दारू पीते हैं, तो दारू से क्या होता है, ये तो मोस्टली ये तो वेस्टर्न कल्चर से उनका ही ब्रांड्स है, शायद आप पीते हैं। क्योंकि आप मान लीजिए आपके पास पैसा होगा तो ऐसा थोड़ी है कि देसी ब्रांड लेके आप बैठ जाएँगे, वो ₹20 ₹30 वाला, ऐसा तो नहीं है। वो आप 300-400 रुपए में जो चीज़ आता है आप वही सब लेंगे। तो अल्टीमेटली इनका जो ऑब्जेक्टिव रहता है कि डिस्ट्रॉय द स्ट्रक्चर ऑफ आवर सोसाइटी, कंडेम देम, और यही चीज़ आपके दिमाग में भी बिठा दिया जाता है, जिसके कारण आप कुछ गलत गलत चीज़ें करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि आपको विक्टिम बना दिया जाएगा। उसके बाद देखिए अक्षय कुमार को क्या मतलब बोला जाता है कि ये एक फेक नेशनलिस्ट है, और ये सच भी है। अक्षय कुमार जिसने शादी किया था, आई थिंक ट्विंकल खन्ना का मुझे तो लगता नहीं कि एक भी फिल्म उन्होंने चला है, ठीक है। ट्विंकल खन्ना को फिल्म में मतलब काम में मिल गया जस्ट बिकॉज राजेश खन्ना का बेटी है। और ट्विंकल खन्ना का एक एक स्टेटमेंट जब आता है ना, तो आप उसको अच्छे से एनालाइज करिए, हार्ड स्टेटमेंट वो इंडिया के खिलाफ होता है। तो ये सब चीज़ें भी होता है, मतलब क्लब हो गया है ये रक्षाबंधन मूवी में, इसके वजह से ये मूवी फ्लॉप। देखिए ये तो थोड़ा कम बहुत था। उसके बाद देखिए ये जो मूवी का जो मेन इशू था, वो है इस मूवी का राइटर कनिका ढिल्लोन। अब कनिका ढिल्लोन को आपको नहीं पता होगा, कनिका ढिल्लोन मतलब इंडिया में दिल्ली राइट्स से स्टार्ट करके फार्मा प्रोटेस्ट तक सब इन्होंने किया है, ठीक है। उनको सपोर्ट किया है, पूरा लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है। तो मतलब इंडिया का जो कंसेप्ट है वो इसको मतलब ये डिनाई करता है, ठीक है। और ये क्या किया, जब इनका जो मूवी आने वाला था ना रक्षाबंधन, उससे पहले जितना भी मतलब इन्होंने एंटी इंडिया स्टांस लिया था वो सब डिलीट कर दिया है, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपको जो दिखाता है ना, ये आपको ये ट्विटर में मिल जाएगा।
ये सब चीज़ें एक्चुअली पीआर के पार्ट होता है, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ों को देख के कभी मत जो सोचिएगा कि मूवी मतलब हिट या फ्लॉप हुआ है। आप मूवी बनाने में मान लीजिए 200 करोड़ लगा मतलब इन्वेस्ट हुआ है और उसका फर्स्ट डे कलेक्शन, सेकंड एक 2-3 दिन का जो कलेक्शन है वो देख लीजिएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मूवी फ्लॉप है या हिट है। ये सब चीज़ें भी जिम्मेदार है जिसकी वजह से ये जो मूवी रक्षाबंधन है ना ये फ्लॉप हुआ है। फ्रेंड्स, आपसे विदा लेने का समय आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सेफ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।